हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, बस इतना अच्छा कुछ नहीं चल रहा है अभी भी। और बस ऐसे ही इधर उधर में टाइम पास हो जा रहा है, बट ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ। और मन ही नहीं कर रहा ब्लॉग शूट करने का, क्योंकि मन अभी भी खुश नहीं है। अब क्या बताऊँ, मैं तो कब से बताया जा रही हूँ कि मीठी को चिकन पॉक्स हो गया, बाबू को चिकन पॉक्स हो गया, हस्बैंड को चिकन पॉक्स हो गया। उसके बाद भी अभी भी जारी है, और आप समझ सकते हो अभी किनको हुआ होगा। सो अभी यही सब चल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है आखिर घर में। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मन ही अच्छा नहीं लग रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो रहा है। उस बीच हम लोग बाबा धाम भी हो आए, एकादशी के दिन नहीं, दसवीं के दिन हम लोग गए थे बाबा धाम। दसवीं के दिन गए थे। एकादशी के बाद एक ब्लॉग गया था। आज है चतुर्दशी, तो ख़त्म हो गया। कल नरक निवारण चतुर्दशी था, जिसका फास्ट हम लोगों ने किया था, और आज उसका पारण था। और कल से फिर हम लोगों का वो बिना तेल वाला खाना बन रहा है। मतलब अब बताने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि लगातार 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 मतलब आप लोग ये क्या ही सोच रहे होंगे कि मतलब क्या है इसके घर में, हर किसी को हो रहा है। तो अब बताने का भी मन नहीं कर रहा। मतलब सबसे फर्स्ट टाइम जब मीठी को हुआ था, तो फिर भी कुछ दिन बाद मैं बताई, फिर बाबू को हुआ तो फिर कुछ दिन बाद बताई, होने के कुछ दिन बाद। मतलब रिकॉर्ड तो वो भी 3 दिन 4 दिन में थोड़ा सा कर ले रही थी, लेकिन बता रही थी वही 7 दिन बाद 8 दिन बाद, जब थोड़ा सा ठीक लग रहा था। और ये लगभग 1 महीने से चल रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है लगभग 1 महीने से चल रहा है। तो बाबू यहाँ पे खेल रहा है, मैं इसका बस ऐसे रखवाली कर रही हूँ। तो सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लूँ। ये देखिए कैसे किया हुआ है। ठीक है, ये क्या है कृष्ण? ठीक है, अभी क्या किया? अभी ना मैं नहाई हूँ तो घर में अगर बच्चे हैं ना, तो थोड़ा ना थोड़ा आपका वो चेहरा खिला हुआ रह जाता है। मतलब ऐसे अगर बच्चे ना हो घर में ना, तो मतलब मुझे लगता है लोग हमेशा मुंह बना करके ही रहेंगे। बच्चे हैं तो थोड़ा उसको डांटो, थोड़ा उसको पुचकारो, कभी उसको खिलाओ, कभी उसको हंसाओ, कभी डांट दो, कभी कुछ भी कर दो। मतलब वो खुद ही करवाता है, हम लोग खुद से नहीं करते। लेकिन बच्चे हैं तो फिर भी घर मतलब बहुत सही रहता है। मतलब जिसको प्रॉब्लम होता है उसका भी बात बोल रही हूँ, जैसे जिसके साथ जो प्रॉब्लम हो रहा होता है उसका भी मैं बात बोल रही हूँ। तो बस यही है। अभी भी मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं करने वाली थी, बस यहाँ पे बैठी थी बालकनी में। और ना मैं नहाई हूँ इसलिए मैं साफ लग रही होंगी। नहा ये इसलिए साफ लग रही, तो अभी तो डेली ही नहा रही। मतलब ठंड है लेकिन फिर भी डेली नहलाना पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना, डर लगा रहता है इन्फेक्शन का। तो डिटॉल थोड़ा सा डाल करके पानी में फिर नहलाती हूँ। और ये लोग यहाँ पे खेल रहे हैं ना, ये कुछ भी फेंक देता है बाहर, इस वजह से मुझे इसका रखवाली करना पड़ रहा है। और यहाँ बैठी हूँ तो थोड़ा सा मतलब रिकॉर्ड स्टार्ट कर ली। मन में आया कि मतलब कितना दिन से ब्लॉगिंग भी अच्छे से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से और भी धीरे धीरे व्यूज़ डाउन होते जा रहे हैं। क्योंकि जैसे कि अब मैं किसी का ब्लॉग देखती हूँ, अभी किसी दिन आ रहा है, किसी दिन नहीं आ रहा है, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा जिस दिन आएगा भी उस दिन भी, क्योंकि नोटिफिकेशन भी ऐसे में कम जाता है। और वैसे भी मेरे पुराने वाले चैनल का जो ब्लॉग है उसका नोटिफिकेशन कम ही जाता है। तो ऐसे में ना मीठी, 1 मिनट चुप रहिए ना बेटा। तो ऐसे में ना जो देखते हैं उसको पता ही नहीं चलेगा कि ब्लॉग आया भी है कि नहीं, क्योंकि उसको अब वो हो गया है कि किसी दिन आता है, नहीं आता है, ज़्यादातर नहीं आता है। तो इस चक्कर में वो लोग और व्यूज़ इस तरह से डाउन हो जाता है, लोग नहीं देख पाते। अभी मीठी की मैम आने वाली है। अभी यहाँ पे कपड़े जो है वो डाली हूँ। एक बार कपड़ा लगा हुआ है, रोज़ 3 बार कपड़ा धुलता है, 3 बार मशीन चल रहा है। तो अभी एक लगा हुआ है, और डबल सुखाती हूँ। एक बार जब हो जाता पूरा, फिर एक बार सूखने के लिए डालती हूँ मशीन में, उसके बाद डालती हूँ, तो जल्दी सूख जाता है। और सूट करने के लिए ऐसा कुछ रहता ही नहीं है कि बहुत अच्छा कुछ खाना बना रही हूँ, या फिर नॉर्मली ऐसे डालती भी थी मैं, लेकिन अब थक गई हूँ मैं। हाँ बेटा, कृष्णा इधर दिखाओ, कृष्णा इधर दिखाओ। नो, गंदी बात है, इसको नहीं फेंकते बेटा, गंदी बात। सॉरी बोलो चलो। तो बस वही है, अब मैं थक गई हूँ। अब मन भी नहीं करता कि अब दिखाऊँ क्या बना है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसको ये हो गया, उसको वो हो गया है, करते करते अब मैं थक गई हूँ। अब कुछ अच्छा करना चाह रही हूँ, कुछ अच्छा डालना चाह रही हूँ। भगवान जी बस कुछ अच्छा कीजिए कि मतलब अच्छा चीज़ें मैं लोगों को बताऊँ, सुनाऊँ। बुरा करते थे मैं
अब नहीं मन कर रहा है। और ब्लॉगिंग भी बहुत कम कर रही हूँ धीरे धीरे, मतलब बहुत आदत ख़त्म होते जा रहा है अब लगभग, यही समझ लो। तो बस सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ, कभी कभी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेती हूँ। समय चाहे जैसा भी चल रहा हो, लेकिन जो हमारा रूटीन होता है वो तो चल ही रहा होता है ना, नहाना खाना धोना, बच्चे को खिलाना पिलाना पढ़ाना, सब चालू ही रहता है। तो काम उतना ही चल रहा होता है, बाकी बल्कि और बढ़ ही जाता है। बाकी मन नहीं करता है ये सब करने का कि हाँ रिकॉर्ड भी करो, कुछ अच्छा चल रहा होता है तो मतलब नॉर्मली चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि अच्छा बुरा लगा हुआ है किसी के भी घर में, लेकिन अभी मेरा कुछ ज़्यादा ही हो गया, बहुत दिन से चलता आ रहा है, सो अब मन नहीं कर रहा है। मीठी नहाई है इसलिए साफ हो गई है। मेरी कंघी तुम्हारी नहीं हुआ है बेटा, यही कंघी लेकर आइए जल्दी, एक लाल सूट एक लाल कंघी लेकर आइए जल्दी। हमारा दिन भी ऐसे ही ऐसे ख़त्म हो जाता है, जैसे सुबह से ऐसे लेट उठना क्योंकि रात में नींद ना पूरा होना, फिर लेट खाना खाना, फिर ऐसे करके मैम आ जाती है 3 बजे और फिर पढ़ा के जाती है 4 बजे, उसके बाद फिर शाम 4 बजे के बाद शाम हो जाता है। मन करता है थोड़ा लेट हूँ थोड़ा रेस्ट करूँ, उसका भी टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि ऐसे ऐसे में लेट हो गया रहता है। उसके बाद इसकी मैम के आने का टाइम हो गया रहता है, थोड़ा सा इसको पढ़ाना होता है, इस चक्कर में टाइम हो जाता है। फिर मैम के आने का मतलब आने से 1 घंटा पहले मैं छोड़ देती हूँ खेलने के लिए और फिर पढ़ा के जाती है, तो शाम ही हो जाता है। तो इस तरह से मतलब काम तो सब हो ही रहा है, बट टाइम से कुछ अच्छा से नहीं चल रहा है और रेस्ट भी नहीं मिल रहा है। टाइम पे से हो जाता है तो आदमी थोड़ा आराम ही कर लेता है, और बाबू सो के उठ चुका होता है तो फिर आराम करने लायक नहीं रहता है, क्योंकि थोड़ा देर आराम करो तब तक मीठी कुछ बोलने आएगी कि बाबू ये फेंक रहा है, वो आवाज़ कर रहा है, वो कर रहा है, तो इसकी वजह से ये हो रहा है। रूम भी लगातार हस्बैंड देख रहे हैं, मतलब 1-2 रूम ऐसा है जो पसंद आया है तो इस महीने के लास्ट में छोड़ रहा है, और हम लोग चाह रहे थोड़ा इधर ही, तो उस तरह का भी रूम पसंद ही नहीं आ रहा है। बस यही सब है। मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा अपडेट देना चाहिए, ब्लॉग तो डालना ही चाहिए, तो इसलिए बस ऐसे ही बैठी थी तो सोचा चलो। मीठी के नहाने के जस्ट बाद मैं नहाने चली गई थी, तो ऐसा था ना कि जैसे पानी गर्म करके अभी भी नहलाती हूँ और नहाती भी हूँ, तो उसको जैसे कि नहा करके निकाल दी, उसको कपड़ा वगैरह पहना देती हूँ और फिर तुरंत मैं चली जाती हूँ। कभी कभी कंघी कर देती हूँ, नहीं तो नहीं कर पाती हूँ, वैसे भी गीला रहता है बाल, तो मैं थोड़ा देर छोड़ देती हूँ। और नहाने के बाद खाना वाना हो जाता है तो कभी कभी भी भूल जाती है, तो वही छूट गया था। और यहाँ पे ना जैसे बाबा धाम गए थे तो 2 पैंट बाबू यूज किया था और एक मीठी, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, बाबू वाला भी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। तो वो ऐसे मशीन में धोते ना तो साफ़ नहीं होता, और लाइट कलर का पैंट है तो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। जो जीन्स वाला होता है वो थोड़ा कम भी होता है, ये लाइट कलर का जो होता है वो ज़्यादा गंदा होता है। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, ये देखिए पैंट है, ये वाला बाबू का है ये, और मीठी का भी है। बाबू का 2 है, 2 या 3 है बाबू का, क्योंकि एक तो पहन के ही गया था तो मतलब बाबा धाम से मतलब जल चढ़ा के निकले, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा वो गंदा हो गया था, और उसके बाद फिर पहन आए थे। तो ये देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। अभी मैं लाइट जला करके फ्लैश लाइट जला कर तब दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, जो कि मशीन में तो बिल्कुल साफ़ नहीं होता, और फिर 1-2 बार साफ़ होता है और अच्छे से नहीं होता तो फिर वो दाग जाता नहीं है। तो गर्म पानी करके और सर्फ़ में घोल करके, पहले मतलब ठंडा पानी में अच्छे से सर्फ़ घोल करके और फिर ये डाल करके फिर गर्म पानी करके और फिर डाल दूँगी, लगभग आधा 1 घंटा तक छोड़ दूँगी। उसके बाद नहाने से पहले इसको क्या करना है, अच्छे से हाथ से रगड़ रगड़ के दाग छुड़ा देना है। आराम से छूट जाता है, मतलब हाथ से रगड़ रगड़ के छूट जाता है। और उसके बाद फिर मशीन में डाल देती हूँ ताकि अच्छे से सूख जाए, और हाथ से निचोड़ा हुआ जो कपड़ा होता है वो लेट से सूखता है, और यहाँ 3-3 बार कपड़ा लगता है धुआता है, तो जल्दी जल्दी सूखना भी तो चाहिए, नहीं सूखेगा तो फिर अगला वाला डालेंगे कहाँ। तो इसलिए इसको एक बार बस अच्छे से हाथ से धो करके उसके बाद मशीन में डालने वाली हूँ। आगे का मैं दिखाई नहीं हूँ, लेकिन वही की थी मैं। और बस वही, फिर किचन के अलावा जो मेन काम है वो कपड़ों का ही काम होता है। जैसे किचन में खाना बनाना, बर्तन धोना, गैस साफ़ करना, ये वो सारा होता है, उसी तरह कपड़ों में भी होता है। अगर मशीन में भी धो तो लगाओ, सूख गया तो उसको डालो, फिर सॉरी धुल गया तो उसको डालो, सूख गया तो उसको उतारो, अब उतर गया तो उसको फ़ोल्ड करके डालो। और अगर ऐसा 2 या 3 बार होता है तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा काम हो सकता है उसका ही। तो वही फ़ोल्ड करना भी होता है, तो मतलब ये भी बहुत मुश्किल का काम है। देखने में नहीं लगता होगा लेकिन है फिर भी, कि डालो उतारो फ़ोल्ड करो रखो, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे
मैं बाबू को खाना खिला रही हूँ। ये खाना भी इसी तरह से खाता है, घूम फिर कर एक दो, मतलब खिचड़ी खाना बिल्कुल नहीं पसंद करता है। और दलिया वगैरह थोड़ा बहुत खा भी लेता है, ओट्स वगैरह खा लेता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कभी कभी खिचड़ी भी दे दूँ अगर बन गया है। थोड़ा सा मोटा होता है ना, दलिया थोड़ा पतला होता है, तो वो बाबू जो है निगलता है सीधा, चबाता नहीं है। तो अगर जो पतला चीज़ होता है वो तो निगल जाता है आराम से, जो आराम से निगल जाने वाला हो। चबाने वाला जो होता है वो गले के पास मोटा होता है, तो उसको निकालने नहीं आता है, तो उल्टी जैसे कर लेता है और फिर ऐसे में उल्टी हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ मीठी को पढ़ा रही हूँ, जो कि डेली का काम है। 2 बार कम से कम पढ़ाती हूँ। एक बार मैम के आने से 1 घंटे पहले याद कराती हूँ, जो भी जैसे कि अभी LKG वाला सिलेबस इसका कंप्लीट हो रहा है। नंबर, नेम और जो लेटर होता है, कॉन्सोनेंट, वॉवेल साउंड्स, ये सब कुछ, और उसका जो वर्ड मीनिंग जो भी है वो सब कुछ याद करवाती हूँ। और 2 बार करके ऐसे पढ़ा देती हूँ, एक बार इस टाइम, नहीं तो एक बार सुबह में, और फिर ऐसे करके 2 बार पढ़ा देती हूँ। 1-1.5 घंटा दे देती हूँ इसको टाइम। तो वही थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पे। मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, देखने से ही लग रहा होगा आप लोगों को। तो वही है, थोड़ा बहुत मैं सोच रही हूँ कि रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि वीडियो, मतलब मुझे पता है व्यूज़ नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि व्यूज़ नहीं आ रहा है तो क्या क्या ज़रूरत है मतलब वीडियो डालने का। बट मैं ये सोचती हूँ कि जिस दिन मैं यूट्यूब स्टार्ट की थी उस दिन तो मैं व्यूज़ नहीं देखी थी ना, वही है। आज मैं व्यूज़ के चक्कर में वीडियो डालना बंद कर दूँ, ये तो हो नहीं सकता है। व्यूज़ देना लोगों का काम है, वीडियो डालना मेरा काम है। तो मैं अपना काम करूँगी, बाकी लोग अपना काम करें या ना करें, मतलब लोग अपना काम नहीं, लोगों का मन होगा तो देखेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं देखेंगे। उसमें मेरी क्या गलती है, या फिर लोगों की भी कोई गलती नहीं है, उनको भी इंटरेस्ट आएगा तभी देखेंगे। तो बस वही है। और वैसे भी बस दुखी दुखी चीज़ें लोग देखना नहीं चाहते होंगे, बट जो हमारे लाइफ में चल रहा है वही डालूँगी। बाकी अभी बनावटी कुछ नहीं डाल सकती हूँ। है तो बहुत प्रॉब्लम घर में, लेकिन उसके साथ ही साथ लोग हंस भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ बेबी और किड्स जो भी है, छोटे बच्चे हैं ना, उसकी वजह से सब कुछ ठीक ठाक रहता है फिर भी। तो वही मैं यहाँ पे लगातार पढ़ाया जा रही हूँ। अभी मम्मी को चाहिए था थोड़ा सा पानी, तो मम्मी खुद ही जा रही थी मुझे देखी पढ़ाते हुए, तो फिर मैं समझ गई मम्मी किचन की तरफ जा रही है, तो फिर मैं उनको रोकी, फिर मैं उनको दे रही हूँ पानी, गर्म पानी करके। इस टाइम पे ना ठंड भी लग रहा होता है, फीवर भी आ जाता है, और गले में खराश टाइप का, मतलब थोड़ा बहुत हर किसी का अलग अलग होता है। तो गर्म थोड़ा गुनगुना पानी, मतलब जैसे ठंडा बस ना हो ऐसा पानी देना चाहिए पीने के लिए। तो बस मैं वही देने चली गई थी, तब तक मीठी पढ़ रही है। और अब मीठी थोड़ा सा पढ़ने लगी है, थोड़ा सा पढ़ाई में वो सीरियस हो गई है। पहले जैसे कि अगर छोड़ के मैं चली जाती थी तो वो भी बैठ जाती थी या पढ़ती नहीं थी, लेकिन अब वो थोड़ा सीरियस हो गई है अपने, मतलब जैसे जैसे समझदार होगी वैसे वैसे आई थिंक थोड़ा बहुत पढ़ने लगेगी। तो यहाँ बाबू आ गया, ये देखिए इसका चिकन पॉक्स वाला हाथ का जो है वो अभी भी है, और ये देख करके रोने लगता है। जब भी देखता है इसको रोना आ जाता है और झूठ-मूठ का रोने लगता है, मम्मा ये देखो क्या हो गया। बहुत सारा चीज़ तो रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, थोड़ा बहुत जो भी रिकॉर्ड किया था आज शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि कम से कम वीडियो कुछ भी आया। जो लोग मुझे पसंद कर रहे होंगे उनके लिए बोल रही हूँ, और भगवान से प्रे कीजिए कि हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो जाए, ताकि बहुत जल्दी जल्दी अच्छा चीज़ दिखाऊँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कोशिश करूँगी ब्लॉग शेयर करने का। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।